हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर 5 रीड कर रहे हैं हम एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें आज 51 पेज नंबर 51 पर एक्टिविटी हमारी 5.1 एक्टिविटी 5.1 रीड करेंगे। इन मिक्स सम वाटर विद लाइम जूस इन ए प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब, यानी कि पानी में कुछ नींबू का रस मिलाकर उसे या तो एक प्लास्टिक के कप में लेते हैं या फिर एक कांच के गिलास में लेते हैं या फिर एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। Put a drop of the above solution on a sheet of the red litmus paper with the help of a dropper। ड्रॉपर की सहायता से जो हमने पानी और नींबू के रस का मिक्सचर किया था उस सॉल्यूशन को हम एक लिटमस पेपर यानी कि रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या रेड लिटमस पेपर पर कोई कलर चेंज होगा। थर्ड पॉइंट, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब इसी एक्टिविटी को दोबारा से फिर हम ब्लू लिटमस पेपर पर करते हैं। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। अब यदि हमारे पास कोई कलर चेंज होता है तो उसको हम नोट करते हैं। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो इसी प्रकार की क्रियाकलाप को हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों के द्वारा करते हैं। टेप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एसिडेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम जूस। टेप वाटर यानी कि नल का पानी, डिटर्जेंट सोप यानी कि सरफ का घोल, और फिर हमारे एसिडिक ड्रिंक जो हमारी कोका कोला होती है, और फिर सोप सॉल्यूशन साबुन का घोल, शैम्पू, और कॉमन साल्ट सॉल्यूशन यानी कि नमक को पानी में घोलने पर जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसको, शुगर सॉल्यूशन चीनी का घोल, विनेगर सिरका, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडे का सॉल्यूशन, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन कपड़े धोने का सोडे का सॉल्यूशन, या फिर लाइम वाटर। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर। यदि संभव हो तो आप इसमें डिस्टिल वाटर का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। अब जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आते हैं उनको हम टेबल 5.2 में नोट करते हैं। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। क्या आपकी टेबल में कोई ऐसा पदार्थ है जिसके कारण लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेम दो सब्सटेंस, उस पदार्थ का नाम बताइए।
The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो लिटमस पेपर को न तो रेड करता है और न ही ब्लू करता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि उदासीन विलयन कहते हैं। These substances are either acidic or not basic। यह पदार्थ न तो अम्लीय होता है और न ही अक्षारीय होता है। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि हल्दी एक दूसरे प्रकार का प्राकृतिक सूचक। एक्टिविटी 5.2 टेक ए टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। एक फुल चम्मच हल्दी पाउडर की लेते हैं, एंड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, और एक थोड़ा सा पानी लेकर हल्दी का पेस्ट बनाते हैं। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिट टर्मरिक पेस्ट ऑन बोल्टिंग पेपर, फिल्टर पेपर और ड्राइंग इट। यानी कि इस एक हल्दी पेपर को या तो फिल्टर पेपर पर या फिर ड्राइंग शीट पर या फिर बोल्टिंग पेपर पर इस टर्मरिक पेस्ट को लगाते हैं। यानी कि जो हमने पेस्ट बनाया है हल्दी का, या तो उसकी ड्राइंग शीट पर लगा दो या फिर किसी फिल्टर पेपर पर उसको डिपॉजिट कर दो। द कट थिन स्प्लिट ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। तो जो आपका पेस्ट लगाने के बाद जो आपका पेपर वो येलो हो जाएगा, और उस येलो पेपर को आप क्या करेंगे? काट लीजिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्प्लिट ऑफ टर्मरिक पेपर। अब जो आपने उस टर्मरिक पेपर को काटा है उसकी एक पट्टी पर आप साबुन का सॉल्यूशन लगाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? सिमिलैरिटी टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 3.5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। इसी के समान टेबल 5.3 में जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उनका टेस्ट करते हैं और उनके द्वारा प्राप्त प्रेक्षण को अपनी नोटबुक में लिखते हैं। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस आल्सो। हम दूसरे पदार्थ के सॉल्यूशन का भी प्रयत्न कर सकते हैं कि उसमें ऐसा क्या होगा। थैंक्स।